नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे ट्यूटोरियल्स में। आज हम सी शार्प के क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे और साथ ही साथ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम जो था, हमारा पहला प्रोग्राम जो पहले ट्यूटोरियल में था, हम उसको एनालाइज करेंगे, मतलब देखेंगे उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सी शार्प में ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट कोई भी एक रियल लाइफ की इंटिटी हो, जैसे एक कार हो गया, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। अगर आप अकाउंटिंग सिस्टम बना रहे हैं तो एक डिपार्टमेंट एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट, या फिर एक पर्सन एम्प्लॉय टाइप एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे कि मैनेजर हो गया। तो अब आप देखेंगे ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इनको हम सी शार्प में क्लासेस के थ्रू डिनोट करते हैं। क्लास क्या है? क्लास एक ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। क्लास इज ए ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ब्लूप्रिंट बोले तो इसमें आप ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं, यानी कि जो डेटा होता है या जो फील्ड्स होते हैं, वो डिफाइन करते हैं, और जो मेथड्स हैं, यानी कि जो फंक्शन होते हैं या फंक्शनैलिटी होती है, वो डिफाइन करते हैं आप क्लास में। एक बार आपने क्लास डिफाइन कर दिया तो उसको आप इंस्टेंशिएट करके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो आइए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम को देखते हैं। ये हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम डॉटनेट ने जनरेट किया था। हमने बस उस दिन ये एक एक्स्ट्रा लाइन लिखा था। तो इस प्रोग्राम में आप देखेंगे, सबसे पहले यूजिंग सिस्टम, ये चीज़ बाद में सीखेंगे। नेम स्पेस कलेक्शन ऑफ क्लासेस नेम स्पेस कहलाता है, यानी कि एक नेम स्पेस में एक या एक से ज़्यादा क्लास हो सकता है। तो एक तरह से आप कॉम्बिनेशन कर लीजिए। छोटे मोटे प्रोग्राम्स में अक्सर एक ही नेम स्पेस होता है, लेकिन आपका जब मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं तो हर प्रोजेक्ट का यूजली एक अपना नेम स्पेस होता है। एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल नेम स्पेस भी रख सकते हैं, हर क्लास के लिए एक अलग नेम स्पेस भी दे सकते हैं। एक नेम स्पेस में एक से ज़्यादा क्लास हो सकता है। इसमें एक ही क्लास है फिलहाल प्रोग्राम करके, और इस प्रोग्राम में हमने कोई फील्ड डिफाइन नहीं किया है, लेकिन एक फंक्शन है मेन करके। हर कंसोल एप्लीकेशन में, सी शार्प के कंसोल एप्लीकेशन में एक मेन फंक्शन होना जरूरी है। कंपाइलर इसी से जानता है कि मुझे यहाँ से रन करना शुरू करना है। और इसके अंदर कुछ लाइंस हमने लिखा था, कंसोल राइट लाइन। एक कॉन्सेप्ट होता है एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है? वो डिफाइन करता है इस क्लास का एक्सेस कहाँ है। अगर हम पब्लिक डिफाइन करते हैं तो ये क्लास जो होता है इस नेम स्पेस के बाहर भी एक्सेसिबल होता है। अगर हम प्राइवेट डिफाइन करते हैं तो ये क्लास सिर्फ यहीं एक्सेसिबल है। तो अक्सर हम या तो पब्लिक करते हैं या फिर कुछ नहीं करते हैं, तो डिपेंड करता है आपके यूज़ पे। हम स्टार्ट में पब्लिक से ही चलेंगे। वैसे ही आप अपने फंक्शंस को भी प्राइवेट पब्लिक ये कर सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन कर सकते हैं। तो हम आज क्या करेंगे, एक क्लास ऐड करते हैं। इसमें क्लास ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले अपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर पे जाएंगे, उसमें अपने प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके एक ऐड करके ड्रॉप डाउन है, ऐड पे ले जाएंगे। या तो आप न्यू आइटम कर सकते हैं, और क्लास का बाय डिफॉल्ट एक शॉर्टकट है, तो आप क्लास पे डिफ कर सकते हैं। अगर आप न्यू आइटम करते तो ये ऐसे आता और भी, लेकिन क्लास में क्या होता है, ये क्लास सेलेक्टेड आता है। तो यहाँ पर हर क्लास का एक्सटेंशन डॉट सी एस होता है, तो वो डॉट सी एस रहने दे के हम अपना क्लास का नाम देते हैं। मान लीजिए हम इसमें डिफाइन करते हैं कार को, तो कार करके क्लास हम क्रिएट करेंगे, कार डॉट सी एस। ये ऐड किया हमने, और इसको हम पब्लिक बनाते हैं। और ये देखिए, इसका नेम स्पेस फर्स्ट ट्यूटोरियल है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर है। मैं उसको वैसे ही रहने दूंगा। पब्लिक के अंदर हम एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं जो फील्ड होता है। कार का फील्ड क्या हो सकता है? कार का फील्ड हो सकता है कलर। तो पहले हम पब्लिक बनाते हैं, फिर मैं आपको प्राइवेट का दिखाऊंगा। पब्लिक स्ट्रिंग कलर, ठीक है, ये कार हो गया हमारा डिफाइन। और एक मेथड लेते हैं पब्लिक, ये जो स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, और ये कार का कलर रिटर्न करेगा, गेट कलर। और ये जो हम रिटर्न लिख रहे हैं, ये रिटर्न एक्चुअल में क्या वैल्यू रिटर्न करनी है वो रिटर्न करता है। रिटर्न के बगल में जो भी वेरिएबल या वैल्यू हम रिटर्न करेंगे वो
उसका डेटा टाइप जो स्ट्रिंग है, यहाँ पर अभी मैंने इसके ऊपर होवर किया तो वो स्ट्रिंग आपको दिख रहा होगा ना, फील्ड स्ट्रिंग कार डॉट कलर, वो इससे मैच करना चाहिए। अगर हम यहाँ पर रेड भी ऐसे करेंगे तो भी चलेगा, देखिए कोई एरर नहीं आएगा। बिल्ड करूंगा तो मैं, रिबिल्ड किया मैंने, कोई एरर नहीं आया। लेकिन वही अगर मैं यहाँ पर ऐसे मैं अगर इंटीजर रिटर्न कर रहा होता तो अब देखिए यहाँ पर ये रेड लाइन आ गई ना, वो उसका मतलब होता है यहाँ एक एरर है। और जब उसके ऊपर मैंने होवर किया तो कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इंट टू स्ट्रिंग करके वो मैसेज आ रहा है। मैं थोड़ी देर रखता हूँ, आप देख सकेंगे। और अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप बिल्ड करेंगे, जाके रिबिल्ड करेंगे तो वो एरर दिखेगा। इस एरर पर डबल क्लिक किया तो वहाँ ले गया वो, इसका मतलब है यहाँ पर गलती है। तो हम उस गलती को सुधारेंगे, इसलिए क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इंट देता तो फिर यहाँ इंट रिटर्न करना होता। ये रिटर्न टाइप है। तो अगर आप एट्रीब्यूट का डेफिनेशन देखेंगे या फील्ड का, तो उसके पहले सबसे पहले एक्सेस मॉडिफायर डालिए, एक अच्छी प्रैक्टिस है डालना। उसके बगल में उसका डेटा टाइप डालिए और उसका नाम डालिए, फील्ड नेम, और अंत में सेमीकोलन। यहाँ पर चाहिए तो मैं एक वैल्यू भी डाल सकता हूँ। सॉरी, वो नीचे चला गया, रेड। तो ये भी सही है, लेकिन मैं वैल्यू नहीं भी डालूंगा तो भी सही है। चलिए, और वैसे ही मेथड का होता है एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप और मेथड का नाम। इसके अंदर आप पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, सिंपल सा मेथड है ये। तो जब कॉम्प्लेक्स मेथड्स पे जाएंगे आगे चल के तो पैरामीटर्स पास करेंगे। जैसे यहाँ पर आप मेन फंक्शन में देखिए बाय डिफॉल्ट ये रहता है। तो अभी हम क्या करेंगे कि हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। हमारे क्लास का नाम क्या था, कार था। तो कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। बाय डिफॉल्ट विजुअल स्टूडियो मुझे बता रहा है, सजेशन दे रहा है इंटेलिजेंस के थ्रू कि भाई आप इसको कार एक स्मॉल इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसको मैं इसको सेलेक्ट करके डबल क्लिक करूंगा, या आप टैब भी करते, जैसे मैं अभी मान लीजिए यहाँ आया, ऐसे किया, उन्हें स्पेस बार किया, टैब किया तो भी वो दिखा देता है। कार इज इक्वल टू न्यू कार, ये सिंटैक्स है एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है, सबसे पहले क्लास का नेम, उसके बगल में ऑब्जेक्ट का नेम, फिर इक्वल टू, फिर एक न्यू कीवर्ड है, न्यू मतलब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, किस टाइप का, कार टाइप का, राइट। कार जो क्लास नेम है कार, और ये एक मेथड जो आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये कंस्ट्रक्टर पहले हम लिखा करते थे पुराने वर्जन्स में डॉटनेट के, लेकिन सी शार्प का जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये कंस्ट्रक्टर इनबिल्ट है। इनबिल्ट मतलब वो डिफॉल्ट प्रोवाइडेड है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर अंत में सेमीकोलन। और अभी हम देखेंगे इसका जो फील्ड था, इसका जो फील्ड था कलर, वो पब्लिक था। तो पब्लिक है तो कैसे एक्सेसिबल हो सकता है, कार डॉट इसके फील्ड का नाम, फील्ड या फिर जो भी हमने मेथड्स क्रिएट किए हैं पब्लिक वाले, या इंटरनल है, सेम नेम स्पेस है तो इंटरनल वाले भी दिखेगा, और वो भी यहाँ पर दिख रहा है। ये कार डॉट कलर इज इक्वल टू ब्लू, ये हम ओवर राइट कर रहे हैं वहाँ पर जो वैल्यू था। यहाँ पर रेड हमने डिफाइन किया था, उसको ओवर राइट कर रहे हैं ब्लू से। तो आइए अब इसको यूज करके हम कार का कलर प्रिंट करेंगे। तो उसको हम करेंगे console डॉट राइट लाइन। ये देखिए इंटेलिजेंस मुझे बहुत कुछ बताता है यहाँ पर कि क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, 18 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है। तो आप इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। तो ये है, लिखूंगा मैं कार्स कलर इज, और यहाँ पर प्लस देना होगा क्योंकि एक स्ट्रिंग में ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐड होगा कार डॉट कलर। सेमीकोलन देती है, देखिए अब स्पेस बार वगैरह सब विजुअल स्टूडियो मेरे लिए डाल देता है, ये रीड करने में इजी होता है। सेव करके मैं फिर बिल्ड करूँगा। रिबिल्ड किया मैंने, रिबिल्ड किया तो 0 एरर्स 1 सक्सेसफुल। फिर मैं इसको डिबग करूँगा, तो मैंने उस पर क्लिक किया, ये देखिए हेलो वर्ल्ड दिस इज आवर फर्स्ट ट्यूटोरियल कार्स कलर इज ब्लू। ये हमारा पहला ट्यूटोरियल नहीं है, तो अब मैं इस लाइन को हटा दूंगा।
ये अभी तक वो पहले ट्यूटोरियल के प्रोग्राम को मैं यूज़ कर रहा था, तो वो था, इसको मैंने हटा दिया। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने पब्लिक क्रिएट कर रखा था कलर को, राइट। अब मैं इसको डालता हूँ प्राइवेट, तो देखते हैं क्या होता है। प्राइवेट डालते ही देखिए यहाँ पर मुझे रेड लाइन आने लग गया, और उसके नीचे जब से मैं होवर करूँगा और ये इस पे, ये देखिए आपको दिखा रहा है एरर, कार कलर इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। जो मैंने एक्सेस मॉडिफायर की बात किया था, जो उसका प्रोटेक्शन लेवल है वो प्राइवेट हो गया। प्राइवेट मतलब अब वो सिर्फ इस क्लास में एक्सेसिबल है। यहाँ पर देखिए ये क्लास में ये इजिली एक्सेसिबल है, यहाँ कोई एरर नहीं दिखा रहा है मुझे, राइट। ये एरर सिर्फ यहाँ आ रहे हैं, ये दो जगह पर जो मैंने यूज़ किया था। तो अब मैं इस लाइन को कमेंट कर दूंगा। ये कमेंट करने का तरीका है डबल लाइन, ठीक है। या विजुअल स्टूडियो में आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपको कमेंट करना है उसको सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर कमेंट का शॉर्टकट भी दिख रहा है, Ctrl+K एंड Ctrl+C करना होता है। लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ कमेंट इस पर भी क्लिक करूँगा तो ये देखिए कमेंट हो गया। तो मैं अंडू करता हूँ, मुझे सिर्फ मिडिल लाइन कमेंट करना है। लेकिन ये अभी भी एरर है यहाँ पर। अगर आपको एरर ऐसे नहीं दिख रहा तो आप रिबिल्ड करेंगे, आपको एरर दिखने लगेगा। तो car.color ऐसे एक्सेसिबल नहीं होगा। अभी मैंने क्या कर रखा है, एक मैंने मेथड लिख रखा है जो मुझे कलर रिटर्न करता है। तो मैं उस मेथड को यूज़ करूँगा, car.get। अभी आपको देखिए मैंने जैसे car. किया, मुझे वो कलर जो पहले दिख रहा था इस ट्यूटोरियल के स्टार्ट में, वो कलर नहीं दिख रहा है क्योंकि वो प्राइवेट है। तो मैंने गेट कलर किया। गेट कलर एक मेथड है, तो मेथड का सिंबल दूंगा मैं, फिर अंत में सेमीकोलन, और अब मैं इसको रिबिल्ड करता हूँ। सब सही। अब मैं रन करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, कार्स कलर इज रेड। तो ये हमारा पहला ट्यूटोरियल है जहाँ पर हमने क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट सीखा, क्लास को कैसे डिफाइन करते हैं वो सीखा, और उससे ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखा। उस थोड़ा बहुत हमने एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में भी जाना। एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में हम ज़्यादा जानेंगे जब हम आगे के ट्यूटोरियल सीखेंगे, और वैसे ही यूजिंग के बारे में भी सीखेंगे आगे चल के। अभी आप यूजिंग रहने दीजिए, जैसे भी प्रोग्राम जनरेट करता है, विजुअल स्टूडियो जनरेट करता है, उसको रहने दिया कीजिए, उसको डिलीट मत कीजिए। आगे जाके हम वो भी डिलीट करेंगे और वही यूज़ करेंगे जो हमें चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में लिखें, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है आपके कमेंट्स। और आपको कुछ अगर स्पेशल डाउट्स आ रहा है, कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, तो वो भी कमेंट्स में लिखें या मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट करें। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले ट्यूटोरियल में।